नमस्कार भाइयों बहन। आज का वीडियो ये भी एक सपने से है। और क्योंकि सपना जो होता है बताता है, कई बार तो ऐसे ही आता है, मिथ्या भी हो जाता है कई बार सपना, उस पर भी ना रहे कि सपना आ गया तो ये हो गया। तो ये किसी को सपना आया था, तो ये सपना इस तरीके का था कि जिस व्यक्ति को, क्योंकि उनको भी पता होता है, हर आदमी को पता होता है कि हमारा कोई दुश्मन है, तंत्र मंत्र कर रहा है। वो अनजान बने वो अलग बात है, किसी भगत के सामने ये हमारा कोई दुश्मन नहीं है, पर उसे खुद पता होता है। वो सोचता है कि भगत बताया हमें कि हमारा ये दुश्मन है, इस चक्कर में वो ना बताएगा ना भगत करेगा। जब आप बता दोगे कोई दुश्मन है जी वो कर रहा है, तो वो उसकी चीज़ को काटेगा देवता से बुला के, ये होता है। और आप नहीं बताओगे जी हमारा तो कोई नहीं, आप दो, आप सोचोगे हम उसकी शक्ति देखें और पता लगाए ये खुद ही, तो इस चक्कर में ना वो भगत पता लगाएगा ना उसका देवता पता लगाता। और जब उसको पता होता है कि इस तरफ से कुछ आ रहा है, तो वो देवता उस तरफ नज़र करेगा और बताएगा आपको। तो बताना चाहिए थोड़ा बहुत उस भगत को भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नील बटा नील छोड़ें आप, तो तभी वो कामयाब होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो उनको मतलब सपना जो आया इस तरीके का आता था उन्हें, तो कि कोई शेर जैसे होता है, शेर मान लो, तो जो टाइगर बोलते हैं जिस शेर को, उस तरीके का शेर, बब्बर शेर नहीं, दूसरा शेर जो है वो, और चीता तेंदुआ वो अलग है। तो ये बीच वाला शेर जो होता है जिसको टाइगर बोलते हैं, वो शेर उनके पीछे मतलब भाग रहा है इस तरीके से। तो अब वो भग के सपने में, अब यानी कि सपने में शेर भाग रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई तंत्र विद्या करी है और कोई भारी चीज़, यानी भारी शक्ति है वो, नेगेटिव यानी कि भारी शक्ति है। उसका कोई देव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस पार्टी ने, या कोई शमशानी शक्ति भी होती है वो, क्योंकि शेर भी जो है मांस ही खाता है, आपने देखा होगा। तो ये इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर वो मांस मच्छी खा रहा है, एकदम से इंसान तक को खा जाता है, तो शमशानी या मरघट की चीज़ है, वो कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ये मानना पड़ेगा। उस तरीके की शमशानी शक्ति है। तो देवता होगा तो सिंपल तरीके से दिखता है देवता अपने रूप में, वो शेर वगैरह में इसमें यही शक्ति दिखती है, तामसिक। तो वो भाग रहा है उनके पीछे और वो भाग रहे हैं। तो उनके पास एक ख़ास बात ये थी जिनकी मैं बता रहा हूँ। तो वो बुलंदशहर क्षेत्र में कहीं गए थे, क्योंकि घरेलू भक्त हैं वो, तो वहाँ की कोई शक्ति थी, यानी वहाँ का कोई रैपा का उनको आशीर्वाद मिला हुआ था। कहने का मतलब बुलंदशहर का कोई रैपा है, उनका उनके पास आशीर्वाद था मतलब। और उनको मतलब अंदाज़ा था कि इनकी, जो लोगों ने बताया था, जो बुलंदशहर के थे, कि इनकी शक्ल ऐसी थी, ऐसे पगड़ी पहनते थे, लाठी रखते थे, ऐसे करके मतलब बताते हैं। तो वो चीज़ उन्हें आइडिया था कि इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि जब देवता शरीर पे आएगा तो पता ही नहीं होता किस तरीके से शक्ल होगी। तो ये वाली बात भी बता रहा हूँ मैं, घरेलू भक्तों के लिए जो आजकल बन रहे हैं उनके लिए। तो अब वो अपनी जान बचा रहे, मतलब एक डाली सी पे चढ़ गए, तो अचानक ही वो, जो मैं बता रहा हूँ बुलंदशहर का जो रैपा है, बहुत ज़बरदस्त है वो। तो वो आए एकदम से ही, मतलब उनके अपने देवता ही नहीं, अपने पिताजी नहीं आए उस टाइम पे। या देखो शक्ति देखो कमाल की, कि उनके पिताजी वगैरह जो उनके घर के थे उनको आना चाहिए था, पर वो, क्योंकि उनको भी उन्होंने जोड़ लिया था अपने साथ श्रद्धा भक्ति से, कि भाई आप भी हमारे पिताजी हो, इस तरीके से मतलब बना लेते हैं लोग। तो ऐसा कर लिया था उन्होंने। तो वो रैपा एकदम आया और अपना नाम लिया उन्होंने, जो भी नाम था वो नाम ले के, मैं आ गया हूँ चिंता मत कर। और वो पता नहीं कैसे पेड़ पे चढ़ गए मतलब उस तरफ को, और उसको दूसरी डाल पटा और वो पकड़ के खींच दी उन्होंने डाली, यानी जिस पर शेर आ रहा था तो वो तोड़ दी उन्होंने। और वो शेर जब ज़मीन पे गिरा तो ज़मीन की जगह बहुत खाई थी गहरी, जैसे पहाड़ मान लो, उस जगह पहुंच गया वो पेड़ ऑटोमेटिक सपने मतलब। तो बहुत ज़्यादा गहराई में गिरा और फट गया, मतलब वो मतलब टुकड़े हो गए उसके, शेर के। इस तरीके का सपना आया। तो जब वो सुबह उठे तो उनको पता लग गया। फिर उन्होंने अपने जो होते हैं जैसे अपने सलाहकार, उनसे सलाह ली कि भाई ऐसा सपना है, ऐसे ऐसे घर वालों से। तो उन्होंने कहा ठीक करा भाई, उस रैपा ने, यानी कि बुलंदशहर के रैपा ने, कोई शक्ति आई होगी उसको रोक लिया है, मतलब गिरा दिया उसको, मार के मतलब भगा दिया, यानी कि गिरने का मतलब भग गया वो, तोड़ के फेंक दी वो डाल, तो वो गिर गया, मतलब उसकी शक्ति ख़त्म है, यानी भ्रष्ट हो गया वो, हट गया। तो फिर उन्होंने बोला क्या करना चाहिए, बोला कुछ नहीं, उसके लड्डू प्रसाद जो भी है वो चढ़ा दो, यानी जो भी है सर अपना शराब पानी जो भी है उनकी चढ़ती है वो चढ़ा दो, छोटा मोटा आइटम उनका कर दो तो वो हो जाएंगे। तो उन्होंने कर दिया। तो ऐसे ऐसे रैपा भी हैं बुलंदशहर में कि बड़ी बड़ी चीज़ जो होगी नेगेटिव, उसको पहले हाथ पकड़ते हैं वो। और उधर के जो अहूत होते हैं, जिनको बोलते हैं, जैसे कोई लड़का होता है, उस तरीके की भी चीज़ है। उसका भी मैं आपको चमत्कार बताऊँ, बाकायदा प्रत्यक्ष चमत्कार है, क्योंकि मैं खास बुलंदशहर इसीलिए बोल रहा हूँ कि वहीं की चीज़ चमत्कार करती है, हमने खुद देखी आँखों से। और नहीं तो मैं और जगह ही बताऊँ आपको, चंबल की, इधर की, उधर की, इटावा की, मैनपुरी की, पर वहाँ की नहीं देखी है। कुछ शक्तियाँ जो हैं कासगंज की हैं, जो कि कमाल करा है इसी तरीके की। और बाकी बुलंदशहर की तो 100% है। और वहाँ के लोग जानते होंगे कि ऐसा ऐसा रैपा है कि मान लो वो कुश्ती लड़ते हैं बराबर खड़े होके, ये उनकी तारीफ़ है। चाहे वो बुजुर्ग होंगे वैसे, मतलब मूछें होंगी उनकी, सब चीज़ मतलब उस तरीके से होते हैं जैसे होते हैं हैकड़, और वो लड़ते हैं बराबर। यानी कि अगर मान लो कोई कोई इस तरीके की कोई चुड़ैल टाइप की शक्ति हुई बड़ी,
जिससे कि देवता भी एक बार को हटेगा पर वो रैपा नहीं हटेगा, वो उसको ही मार के फेंकेगा और उससे पहले खड़ा हो जाएगा आपके दरवाजे पे। ये उसकी शान है और तारीफ़ है, इसलिए हम उसकी भी कमेंट में जो वीडियो में उनकी तारीफ़ करते हैं, इसलिए ताकि उनको भी लगे कि हम भी तारीफ़ कर रहे हैं उनकी, मतलब तो क्योंकि अच्छा होता है उनकी तारीफ़, जो शक्ति है उनकी तारीफ़ करी जानी चाहिए क्योंकि वो इस लायक हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो सपने से ऐसा भी होता है, कई बार आपके घर का देवता नहीं बचाएगा तो ऐसा जो रैपा है, अगर जिन पर आशीर्वाद होता है उनका, तो वो बचा जाता है रैपा भी। यानी रैपा ने उसको भगा दिया, उसको गिरा दिया, तोड़ दिया वो टहनी और उनको दूसरी टहनी पे कर दिया, यानी कि उनको अलग रास्ते पे डाल दिया कि ये इधर को आएगा तो इसको मार के भगा रहा हूँ, तो भगा दिया उन्होंने। तो ऐसे ऐसे रैपा के कमाल होते हैं उनके। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर, शेयर कर, लाइक करो। धन्यवाद।